दिखाएंगे हम चेहरा जब तक तुम। गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत तो ये आज मैं आटा नहीं लगाऊंगी, आज दाल चावल खाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी मेरे ऐसे ही चलेगा जब तक ठीक नहीं रहेगी तबीयत। तो इधर लौकी की सब्ज़ी बन रही है एकदम गर्मा गर्म। और मेरी मम्मी जो है मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है। क्यों नाराज़ है मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। यहाँ पापा के लिए दही रोटी सान के रखा हुआ है क्योंकि पापा जाएंगे ऑफिस। और हम लोग अपने लिए रोटी वोटी मैं नहीं बनाऊंगी और हम लोग दाल चावल खाएंगे। यहाँ कनिका खेल रही थी तो मैं थोड़ा सा झांकी लगा के वापस जा रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि मैं पीछे से आई हूँ और फिर वापस जा रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ हमारा अनमोल जो है वो लगा पड़ा है, उसको वही एज़ ऑलवेज वाला दूध जो है चाय के पतीले में गर्म करके दे देते हैं तो उसको लगता है कि चाय ही है। और बस मैं लगती हूँ यहाँ से फटाफट फटाफट बाकी के सारे काम में। जैसे कि अभी मुझे नहाना है, धुलाना है। दोपहर में पापा के लिए रोटी सेकूंगी, पापा क्योंकि रोटी ही खाते हैं। बाकी अभी चावल दाल चढ़ाऊंगी, चावल चढ़ाऊंगी। और एक ही कुकर है हमारे पास तो एक एक करके काम होता है। तो कुकर में पहले लौकी की सब्ज़ी बनी, बढ़िया एकदम लौकी की सब्ज़ी बनी है। और आज सुबह सुबह अनमोल ना घी नमक घस के रोटी खा लेता था क्योंकि डेली इतनी सुबह सब्ज़ी बनती नहीं थी। आजकल बन जा रहे हैं तो अनमोल खा ही नहीं रहा है सब्ज़ी और उसको आदत पड़ गई है घी नमक घस के रोटी खाने की। पढ़ाओगे हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तुमको जब तक तुम हमको मैथ्स नहीं पढ़ाओगे। ये क्या चावल में ये क्या निकला? तो मेरा चेहरा तो नहीं दिख गया। चावल कितना खाओगे? चावल कितना खाओगे? नहीं दिखाएंगे हम चेहरा जब तक तुम हमको मैथ्स नहीं पढ़ाओगे। ठान लिए हम भी, तुम हमको पढ़ा लिखा कर बिल्कुल बढ़िया से जब तक एक अच्छे पोस्ट पे नौकरी नहीं लगवा देते हम तुमको चेहरा नहीं दिखाएंगे। टीचर सर कह रहे पढ़ा लिखा दे तो तुम उसके बाद और नहीं दिखाओगे अपना चेहरा। देखो चावल कितना खाओगे? तो समय बहुत कीमती है और समय बहुत कम है तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा कुछ प्रिपरेशंस वगैरह करा दो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के कॉम्पिटिशनल। लेकिन नहीं, टीचर सर तैयार ही नहीं है। मैंने कहा अपना चेहरा तब तक नहीं दिखलाऊंगी जब तक तुम मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाओगे। और मैं ऐसे घूम रही थी, वैसे मैं मजाक कर रही थी। अगर मुझे ना मैं थोड़ा सा ना बस मैथ्स की वजह से मैंने कभी किया नहीं कोर्सेस। और मेरी इंग्लिश ग्रामर जीके सब मैं कर लूँ लेकिन मैथ्स 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 मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता है, पता नहीं क्यों। और किस किस को ऐसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं फिर आ गई थी लड्डू रानी के पास। लड्डू रानी को नहलाने ले जाना था मुझे। देख लो बिस्किट खाई थी और पता नहीं क्या क्या खाई है, पूरे मुँह में ऐसे लवेरी हुई है। सुबह सुबह इसकी हालत ऐसी होती है। और जैसे ही मैं बढ़िया से इसको नहला के मालिश करती हूँ और कुछ थोड़ा सा खिलाती हूँ बस, उसके बाद तो मतलब इसको वो मस्त वाली नींद आती है सच में यार। जब हम लोग छोटे होते होंगे हम लोगों की भी मालिश होती है तो क्या मज़ा आ जाता होगा ना। अब तो बड़े होने के बाद कोई मालिश भी नहीं करता और काम भी बहुत सारा रहता है। बचपन में तो क्या सिर्फ खेलना कूदना एंड ऑल ये सब रहता है। और इसके साथ ही चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं। आज मार्केट भी जाना है, क्या क्या आज राशन का बहुत सारा सामान है जो कि लेने जाना है हमें। जैसे कि कनिका के कुछ सामान है। और आज अनमोल के साथ क्या हुआ, बेचारा गया अपना पसंद का तो कुछ लिया नहीं उसने, लेकिन उसके साथ जो हुआ इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और चलते हैं अभी लड्डू रानी को नहलाते हैं। और थोड़ा बच्चों में पता है पूरे दिन ही कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो लेके चलते इसको नहलाऊंगी, नहला के डीजे सर को दे देती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा ना नहलाने के बाद हल्का फुल्का तेल डीजे सर भी लगा देते हैं। ऐसा वो लोड नहीं है कि मैं ही एकदम लगाऊँ। बट हाँ 2 टाइम का मेरे ऊपर है कि सुबह और शाम रात, ये मतलब कि सुबह और रात 2 बार मुझे लगाना है। तो नहला के ले आई थी लड्डू रानी, खा पी ली है, मालिश वालिश हो गया है। लेकिन आज इनको नींद नहीं आ रहा, आज खेलने के मूड में है हमारी लड्डू रानी। और यहाँ अनमोल भी पूरा मस्ती के मूड में है। इसके साथ ही आज जो मैंने खिलाया था कनिका रानी को, अभी हम लोग ना ये मम्मी वाले रूम में हैं। और मैं फिर आ गई थी अपने रूम में वापस करीब आई थिंक
ये डीजे सर आए थे बोलने के लिए कि इस रूम में क्यों हो, तो कनिका सो गई थी इस रूम में आए तो इस वजह से इस रूम में थी। इस रूम में अभी बहुत गर्मी है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। अनमोल जो है वो हॉल में है, लेकिन डीजे सर अपने इस वाले रूम से नहीं निकलेंगे। उन्होंने ठान लिया है कि उनको इसी रूम में चिपके रहना है। और मैं आपको हल्की सी झलक चुपके से दिखाती हूँ, देखते हैं वो देख लेते हैं या नहीं। तो नहीं, उन्होंने नहीं देखा और मैं बस यहाँ से निकल, लेकिन देख लिया उन्होंने। और कोई बात नहीं। फिर मैं वापस जा रही थी अपने रूम में। और किस किस को ऐसा है कि अपने ही रूम में नींद आता है, अच्छा नहीं लगता है दूसरे के रूम में बैठना जा कर के या सोना, आप लोग कमेंट करके बताना। और इसके साथ ही यहाँ से लड्डू रानी झाँक के देख रही थी कि सब लोग कहाँ है, मतलब पापा और भैया कहाँ है। तो पापा और भैया दादी माँ वाले रूम में हैं और हम लोग इस रूम में। अभी मैं जा रही थी कनिका को खिला देती हूँ कुछ। ये देखो कैसे देख रही है। आप बता, मैं बोल रही थी अरे कनिका पीछे घूम पीछे घूम, तो नहीं, हंस रही है। उसका चेहरा आप देख रहे हो, साइड से हंस रही है। आजकल ये भी थोड़ी सी शरारत करने लग गई है। तो इसे खिलाऊंगी मैं दाल चावल। और आज मैंने कहा ना इधर देखने के लिए, तो मुंडी हिला रही है। आजकल मुंडी हिलाना सीखी है, कुछ भी पूछो तो नया नाम है सर हिलाती है। और चलते हैं, इसको खिलाते हैं पिलाते हैं। और चल खाना खाएगी लड्डू। और इसको बीच बीच में हम ना ऐसे पानी पिलाते मर गिरा इधर। अरे वाह लड्डू, लड्डू को लौकी बहुत पसंद है। मुल्ला लड्डू की मम्मा को भी लौकी बहुत पसंद है, लड्डू के भैया को भी लौकी बहुत पसंद है। बस लड्डू के पापा को नहीं पसंद है ना। पसंद है, खा लेते हैं, मतलब ऐसा कोई खास पसंद वाली चीज़ नहीं है। और मेरा फेवरेट है बचपन का लौकी, है ना। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और ऐसे बीच बीच में पानी भी देते रहते हैं, ताकि छोटे बच्चे हैं ना, ज़रूरी है बीच बीच में पानी देते रहना, दो को और खिला के। खामोशी की बातों में मेरे ख्याल से बाल बांध के जाना सही रहेगा। मैंने बाल तो खोले हैं, बट आई थिंक बाल बांध के जाना सही रहेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं लेने के लिए। हम लोग जाएंगे, कनिका के लिए कुछ लेना है। और क्या लेना है, हाँ टॉप भी देखना है, देखते हैं मिल जाए तो ले लेंगे, और कुछ नहीं। चलते हैं, मिलते हैं मार्केट में। खामोशी जज्बातों में। अनमोल भी चलेगा ना, चलेगा ना, चलेगा। हाँ चलो। छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है पापा। कनिका इसी सबके कपड़े में सनाया रह गया। कनिका इधर ना, धो कर देती जैसे प्रेस करके दे देती। हाँ नहीं रहा प्रेस करना। कनिका इधर देख, इधर देख, इधर देख। आजकल तो पापा ऐसा फैशन चला हुआ है, ऐसे क्रीच क्रीच वाले कपड़े का। कनिका इधर देखना। चल पापा के भाई लुगड़ी पहन के जा। प्रेस नहीं है। चल 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 इधर घूम, इधर घूम। कनिका घूम ही नहीं रही है, क्योंकि वे नहीं कि जब जाते हैं तो जरूरी नहीं आपको चीजें। पापा ने यानी ससुर जी ने मुझे डांट लगाया है, क्योंकि मैं ना ऐसी लुगड़ी पुगड़ी की तरह कपड़ा पहन के चली जाती हूँ, आयरन नहीं करती हूँ। आपको दिखाऊंगी मार्केट में अपना फुल लुक। और डीजे सर ने शूट किया वो मेरा लुक। और कई बार मुझे कमेंट्स भी आए कि दीदी आयरन क्यों नहीं किया, तो टाइम कहाँ मिलता है सच में। तैयार होने के बाद भी डीजे सर को घर से बस निकालने में पता है आधा एक घंटा लग जाता है, पता नहीं क्या है। घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं डीजे सर। चलो अनमोल आ जाओ। कितना चुटिया किसी ने गाड़ दिया हो, कहीं नहीं निकलेंगे यहाँ से। आज अनमोल कष्ट हम बीवी बच्चों को हुए, लेकिन नहीं निकलेंगे, जबरदस्ती निकालना पड़ता है। आज डाल पैर डाल। मांगे चलो दूसरा पैर डालो। देखो ना वो कौन सी चीज। अरे देखो एक चप्पल पहन के चला गया।
अब वापस आएगा। आ जा, हो गया। वो कोई नहीं जीती, वो फूल था। वो ये देखो तब निकलते, ये फाइनली निकल ही आए हैं अपनी कोलकी से। चांद ने याद किया। चांद ने याद किया हमें। हाँ, चांद ने याद किया है। सही बात है। ये चप्पल पहनाए हैं, उसको हाथ नहीं धोएंगे क्या? खाना पीना होगा तो। पहले पता है बाल बांध लिया मैंने पूरा अच्छे से कि बांध के जाऊंगी, बट फिर मन नहीं किया, अजीब लगता है मुझे, पता नहीं कि बाल बांध के कहीं जाना। प्यास लग गया। आ रहा था सब पानी पी के। ये क्या हो गया मेरे साथ में? मैं कह रही थी उनका चुटिया किसी ने गा रहा है, मेरा ही हो गया लगता है। ये मटकी ठंडा होने की वजह से इसमें ना कीड़े मकोड़ों का बसेरा हो गया। मैंने पापा को बोला है, पापा इसको उठा के अब पीछे रख दो आप। बहुत घिन आता है कीड़े मकोड़ों से मुझे। चलते हैं। तू मेरे दिन मेरे रातों में। चलो फाइनली डीजे से निकल गए हैं। इनको निकालने में पता है 6:30 से 7:30 हो जाता है। तो फिर भी थोड़ा बहुत निकलना सिखा दिया है। चांद को बाहर आने में बहुत टाइम अब तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत निकलना सिखा दिया है। तब से बाहर इंतजार कर रहे हैं। निकलना ही नहीं चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं कहीं के लिए। चलो बैठो अनमोल। चांद से चलो। कितना टाइम लगता है बाहर आने में? गाड़ी गिर रही है, तुम ऐसे बैठ रहे हो। संभालो आगे। थोड़ा सा पीछे करो उसको, पूरा जगह देखो तुमने हमको बहुत इंतजार कराया, भगवान जी ने जैसे को तैसा किया, फिर तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। हमेशा यही होता है, इंसान इंतजार कराता है, लेकिन एक दिन उसको खुद भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पड़ता है। देखो शादी के दिन ये ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं है, ऐसे घूम के आता है। जो होता है सब घूम के आता है, घूम के आता मैं है, आराम घूम से के शादी आता में है। बैठा होता, तुम आगे स्टेज पर हाथ पकड़ के लेके शादी में। जस्ट पता है स्टेज पे कितना इंतजार कराया गया था। हाँ यही हाल, मतलब शुरू से पता नहीं क्या सिखाया गया कि बस इंतजार कराते रहो, तो हर काम के लिए इंतजार कराते रहो, यही सिखाया गया। कोई काम पहले से तो करना नहीं है। मेरी आदत है कहीं जाना भी हो तो मैं टाइम से रेडी होकर खड़ी हो जाऊंगी। लोग आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, समय की कोई कीमत ही नहीं है। चलो कैमरा बंद करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से मार्केट में। रिलायंस है। तो बस यहाँ से हम लोग जा रहे थे मार्केट के लिए। हमें सामान लेने हैं राशन के बहुत सारे, जैसे कि तेल हो गया, कनिका का डायपर हो गया, और कनिका का बेबी फूड हो गया कुछ, और जैसे कि बिस्किट हो गए, ये सब चीज़ें लेने जानी थी। तो बस निकल रहे थे डीजे से। मुझे पता है रास्ते में निकलेंगे ना तो क्या चढ़ाते हैं, कोई लड़की सुंदर सी दिखी नहीं कि बोलेंगे अरे वाह देखो तो कितनी सुंदर सी लड़की है, तो बस उसके बाद उनको लगता है कि मैं जल जाऊँगी, चिढ़ जाऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे क्या करना है भाई दूसरों से। और इसके साथ ही मैं तो अपना चुपचाप जा रही थी, मेरे दिमाग में बस चल रहा था मुझे क्या क्या सामान लेने हैं, सारे मजाक मस्ती अपनी जगह। और मैं कह रही थी अपना सोच थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए इंसान को, और हम लड़कियां अपनी सोच यहाँ रखते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं आते हैं किसी को देख के। और डीजे सर को मैं भी चिढ़ा रही थी, वो मेरी फिरकी लेते तो मैं उनकी भी फिरकी ले लेती हूँ। ये गाड़ी लगाई हमने, आज तो बहुत भीड़ भी है यहाँ पे। अनमोल भी पता कई जगह खड़े होकर बोला था मम्मी यहाँ तो बहुत भीड़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा चलो। अब वहाँ पर घुसने के बाद तो मतलब अनमोल को इतने सारे सामान पसंद आते हैं, और हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं कनिका का डायपर लेने के लिए। और ये एक्स्ट्रा में हमने ले लिया। वैसे पिछली बार जो पैकेट लिया है ना वो पड़ा है, बस रात के रात पहनाती हूँ, और दिन में जब हम लोग वो उस वाले रूम में रखते हैं ना कनिका को, एसी वाले में, तो उस वक्त यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो रूम बहुत ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा उस पर वो ज़रूरत पड़ती है। इधर डीजे से ले रहे थे अपनी सारी चीज़ें, और मैं देख रही थी टॉप। पता नहीं क्यों टॉप मुझे मिल ही नहीं रहा है बच्चों के लिए नहलाने के लिए, और कनिका के लिए लेना है, वीडियो बनाना था मुझे नहलाते हुए का, और अच्छा लगेगा। पता है वो छोटी सी है ना, और एक तो वीडियो भी बन जाएगा। अनमोल के लिए भी ली थी उस टाइम में तो मैं वीडियो बनाती नहीं थी, लेकिन
लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है टब में बैठ के नहाने में। और ये मसाला मैं बोल रही थी कि आप लोगों को गरम मसाला पसंद है कि ठंडा मसाला का इस्तेमाल करते हो, तो कोई मुझे देख रहा था वहाँ से, तो मैं चुपचाप भागी वहाँ। मसाले तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो मसाला लेके क्या करेंगे। ये रहे गरम मसाला। आप लोग गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं या ठंडा मसाला, कमेंट करके टाटा नमक लिया, टाटा नमक ले लो एक। मैं ले लेता हूँ। हाँ ले लो। वहाँ से कि क्या सोचेंगे। और यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे नमक का पैकेट। मुझे मिला बड़ा सा नमक का पैकेट, तो शायद 3 किलो वाला था। डीजे सर बोलते तो छोटी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो फिर दूसरी साइड देखी तो हाँ 1 किलो वाला भी पैकेट था, तो फिर वो मैंने उठा लिया। मैंने कहा मेरा ध्यान सिर्फ ना बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाता है, क्योंकि मैं अपनी सोच थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ ना। और इसके साथ ही चल रही थी मजाक मस्ती हमारी, और शॉपिंग भी साथ में चल रही थी। और मैंने एक ना यहाँ पे चैलेंज किया है नेल पेंट का, वो आपको ना शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। और मैंने अपने क्या किए ना नील मॉल में जाके क्या चैलेंज किया, वो आपको ना वहीं देखने को मिलेगा, यहाँ मैं नहीं बताऊंगी। फिर यहाँ बता दूंगी तो मज़ा कैसे आएगा देखने में। इसके बाद मैं बेबी प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ गई थी, जहाँ से बच्चों की चीज़ें सारी लेनी थी। और मेरा फेवरेट ठंडा वंडा सब यहाँ था। अनमोल को दिख गया था जूस, और उसने यहाँ तो नहीं बोला, थोड़ा सा बाहर साइड निकलते वक्त बोला कि मम्मी जूस। तो अब जूस तो डीजे सर लेने से रहे, और बेचारे को पता है इधर से उधर घूमते घूमते ना, वो जो नहीं है सब रहते हैं ये जाली जाली जैसे, उसमें सर टकरा लिया, एक जगह पे लग गया है उसके। घर जाते ही लगाना पड़ेगा। मेरा फेवरेट बिस्किट पता है कौन सा है? ब्लैक बर्बन। और आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हमने लिया नहीं क्योंकि वो बिस्किट थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। और पहले बताया वो जो 22 कितने का तो आता भी था, मुझे ध्यान नहीं, स्कूल टाइम में बहुत खाते थे हम। और चलते हैं यहाँ से आगे। और क्या क्या ले लिया हमने? मिक्सचर ले लिया था, कनिका के लिए ले लिया था खाना, और डायपर ले लिया था, सरसों का तेल ले लिया था। हाँ हम सोयाबीन ढूंढ रहे थे इधर से उधर, वही अनमोल वहाँ जहाँ खड़ा है ना, उसी में अनमोल के सर में लग गया था हल्का सा। और बेचारे को कोई काम का सामान नहीं था उसको पसंद आती हैं तो वो उठाएगा नीचे से सारे चॉकलेट्स उठाएगा, बिस्किट्स उठाएगा बड़े बड़े वाले। बट हमने कुछ नहीं लिया। आके चेक कर रहा था मम्मी मेरे लिए क्या लिया। मैंने कहा अनमोल बहुत समझदार है ना, अनमोल अपने लिए कुछ नहीं ले रहा है। तो अनमोल बोले था हाँ मैं तो समझदार हूँ, और बस वो घूम रहा था। मैंने फिर डीजे सर से पता है यहाँ से निकलते वक्त जब उसको लग गया था ना, तो मैंने डीजे सर से बोला कि उसको कुछ दिलाओ, ठंडा बोलता है वो हमेशा जूस। तो मैंने कहा जूस दिला दो, नहीं दिलाए। और पता है क्या हुआ उनके साथ रास्ते में, अभी हम आपको दिखाएंगे। और फिर आखिर में उनको दिलाना ही पड़ा। ऐसा क्या हुआ था आपको चलो आगे दिखाएंगे। यहाँ से मैं ये वाला तेल लेना चाह रही थी, जो कि मुझे कमेंट आए थे कि हम लोग ये यूज़ करते हैं, आलमंड का था, तो मैंने लिया नहीं, बहुत महंगा था तो छोड़ दिया। ये नेल पेंट डीजे सर कह रहे थे लेने वाली हो तुम, मैंने कहा नहीं कुछ और कर रही हूँ बस। और जितने देर में बिलिंग हो रहा था तब तक मैं अपना टाइम पास कर रही थी। और मैंने अपने नाखून कुछ काम के भी किए, कुछ ख़राब भी कर लिए हैं। और ये मैं यहाँ पे यही कर रही थी खड़ी होकर के। घर पे तो टाइम मिलता नहीं है नेल पेंट लगाने का, और ये यहाँ पे बिलिंग कराने में कितने देर खड़े रहे इंसान, खड़े खड़े कुछ तो काम कर ले है ना। और मैं तो ऐसे ही, मेरे पास टाइम की कमी रहती है, तो मैंने यहीं पे खड़े होकर नेल पेंट लगाया है। और मैंने आपको यही बता दिया। बट कलर्स वगैरह जो सारी चीज़ें वो आपको बाद में दिखाएंगे। और ये अनमोल को पीछे साइड लेके आए थे, और फिर यहाँ से वापस अनमोल बोल रहा नहीं अंदर चलो। इतना टाइम लग रहा था ना, इतनी भीड़ थी बिलिंग कराने में कि पूछो ही मत। और डीजे सर कंफ्यूज है अपना पर्ची लेकर के। तो अच्छा हुआ कि हम अपना कुछ नहीं उठाया, नहीं तो फिर कहते कि बिल फड़वा दिया। सब कुछ है ना अनमोल, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, नहीं तो कहते कि नया ने बिल फड़वा दिया। ये देखो क्या किया है इस लड़के ने, चोट लग गया ना? कैसे लगा? मैंने जहाँ से अनमोल ने अपना फेवरेट चीज़ उठाया। कुछ क्या टन्ना बनना। तो घर जाते जाते यहाँ से हम लोग निकल रहे थे कि 2 बिल्लियों ने रास्ता काट दिया। अब डीजे सर तो बिल्लियों का रास्ता काटने से ऐसे ही बहुत डरते हैं, तो ना फिर वो बोलते हैं तुमने नेहा क्या कहा था अनमोल को ठंडा दिलाने के लिए ना, जूस मांग रहा था। तो मैंने कहा हाँ अब तुमको याद आएगा ये जूस। तो अनमोल डांस कर रहा है, और आखिरकार उनको दिलाना ही पड़ा। और बच्चों को लाओ साथ में, तो उनकी भी कुछ फेवरेट चीज़ें होती है। वो डेली थोड़ी आते हैं बच्चे, कभी कभार तो साथ में आते हैं, या हम लोग ही लेडीज़ हम लोग कभी कभार तो निकलते हैं, तभी तो बच्चे साथ में निकलते हैं। तो कुछ फेवरेट चीज़ें होती है जो दिला देनी चाहिए। और ये पेड़ देखकर मुझे डर लग रहा था कि अंधेरा का टाइम है, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे पेड़ वेड़ से रात शाम के टाइम में, अंधेरे के टाइम में। तो बाहर घर आ गए फटक से, और उसके बाद हम लोग पी रहे थे यहाँ पे ठंडा। और डीजे सर पीछे क्या कर रहे थे आप लोग बताना कमेंट करके, अगर नहीं पता चले आपको तो उनके ब्लॉग में जाकर देख लेना।
लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। यहाँ इतने सारे कपड़े पड़े हैं, घर आई तो सारे कपड़े फोल्ड करने थे। अभी डीजे सर दोबारा जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिली है, जो कि है कनिका के लिए नारियल का तेल, क्योंकि गर्मी के मौसम में नारियल के तेल से मालिश होती है। मैं धुलूँगी तब तक बर्तन। दूध चढ़ाई हूँ कल वाला, अब पतीले को साफ़ करूँगी, दूध को खाली करूँगी दही जमाने के लिए। और मेरा नेल पेंट एक ख़राब था, वो ख़राब ही हो गया। यहाँ पापा लेके घुमा रहे थे कनिका को, और 8:15 होने आ गया था। यहाँ अनमोल बैठा हुआ है और मैं लग गई थी अपने काम में। तो डीजे सर आए तो वीडियो बना रहे थे, मैंने दुपट्टा नहीं ले रखा था, इस वजह से मैं ऐसे ना चेहरा इधर नहीं दिखा रही थी। और इसके बाद फिर मैं आई रोटी सेकने के लिए, और ये डीजे सर मतलब छोड़ेंगे नहीं, मुझे वीडियो बना के ही दम लेंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी, स्कूटी से गई हूँ तो थोड़ी और मेरी तबीयत जो है डमाडोल हो गई है। अब देखते हैं कल का काम कैसे होता है। और रात में तो ऐसा हुआ ना कि मैंने अपनी दवाइयाँ ली और ऐसी बेहोश सोई कि मैं ना तो एडिटिंग करी ना कुछ करी। और आज जो वॉइस ओवर है ना, मैं दिन में बैठ के कर रही हूँ। अभी व्लॉग थोड़ा सा इस चक्कर में लेट आने वाला है। इसके साथ ही मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी मम्मी जो है मेरे से थोड़ी सी नाराज़ है, तो वो इसलिए नाराज़ है कि मैं फ़ोन ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो देख लो मम्मी, इतना सारा दिन भर में इतना सारा होता है ना काम कि मुझे 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है। और आप यही सोच के मम्मी खुश हो जाया करना कि हाँ हम कुछ अपने काम में लगे हैं, अपने काम में अपना समय दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हैं। तो बस अभी के लिए यही बोलना चाहूँगी। और इसके साथ ही जिन लोगों को मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी सी बिज़ी हूँ, तो सबको मैं यहाँ से बोल देती हूँ लव यू ऑल। और अपना प्यार एंड सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहना हमें। और हम लगे हैं अपने काम में। यहाँ आलू डीजे सर ना क्या किए, मैश करके रखे हैं, उसमें मसाला डाल दिए, बोले कि मेरे लिए पराठा बना देना। तो ठीक है, उनके लिए पराठा बना देंगे, बाकी पापा के लिए रोटी बनाएंगे, मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी। और फिर बना के नहा धो के मैं आ गई थी रूम में। और यहाँ पे हमारी कनिका रानी तो अक्सर मैं जब आती हूँ तो उसके कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो उसकी वजह से वो मुझे देखती है, इंतज़ार करती रहती है मेरा। तो इसको करनी है मुझे बढ़िया वाली मालिश, खिलाऊंगी पिलाऊंगी और उसको सुलाऊंगी। वैसे बीच में एक बार डीजे सर ने शाम में मालिश कर दिया था मार्केट जाने से पहले, सुबह मैंने एक बार कर रखा था, और एक अभी कर देंगे तो ये ले करके हो जाएगा कनिका का 3। और इसके साथ ही 3 मालिश होना चाहिए, हो नहीं पाता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी होती है। और हो गया है मालिश वालिश, अब इसको खिला के सुलाएंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और रात तो मैं से मतलब 12 बजे ही सो गई थी, 12 साल। ये देखो रोटी कहाँ रख के खा रहा है ये लड़का, घी नमक घस के दिया था मैंने। और 12 बजे मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। रात में बारिश भी हुई है, लेकिन गर्मी वैसे की वैसी ही बरकरार है। और रात में भी बहुत गर्मी थी, लेकिन मैं तो सो गई थी। और इसके साथ ही अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कनिका को गाना सुना तो आजकल डांस करती है, कभी रिकॉर्ड करूँगी फ़ोन में चला के और फिर उसका डांस वांस रिकॉर्ड करूँगी। व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कनिका के फ्रॉक का कलर कौन सा है कमेंट में बता दीजिएगा।